हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर मॉक टेस्ट। और ये जो मॉक टेस्ट होगा ये 10th नंबर का होगा। इससे पहले हमने 9 मॉक टेस्ट को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास का जो शकुंतलम है वो किस लिटरेरी जोनरा से बिलोंग करता है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एक क्लासिकल संस्कृत ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, द सेंट्रल थीम ऑफ वर्जिल्स एनियड। ये कहने वर्जिल की जो एनियड है उसकी जो है सेंट्रल थीम क्या है आपको बताना है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि नेशनल डेस्टिनी एंड ड्यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, द गोथिक नॉवेल इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद। जो गोथिक नॉवेल होती है वो किससे संबंधित होती है। तो थर्ड का हमारा सही आंसर है बी, मिस्ट्री, हॉरर, सुपर नेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, विच जोनरा इज सर्वेंट्स टोन क्विकसोट ऑफन क्रेडिटेड विद शेपिंग। ये कहना है कि सर्वेंट्स का जो वर्क होता है डॉन क्विकस्टोट, ये किस प्रकार का प्ले है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है ए, द मॉडर्न नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, टोनी मॉरिसन्स बिलव्ड एक्सप्लोर द थीम ऑफ। टोनी मॉरिसन की जो बिलव्ड है वो कौन सी थीम उसमें डिस्कस किया गया है। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी ट्रॉमा ऑफ स्लेवरी एंड मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, विच जोनरा डज जॉन वेबस्टर्स द डचेस ऑफ माल्फी बिलोंग टू। ये कहना चाहते हैं कि जो जॉन वेबस्टर की द डचेस ऑफ माल्फी है वो किस जोनरा से बिलोंग करता है। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि एक रिवेंज ट्रेजेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंथ, द हार्लेम रेनेसा वॉज प्राइमरीली अ मूवमेंट ऑफ। जो हार्लेम रेनेसा है ये किस प्रकार का मूवमेंट है। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन कल्चरल एंड लिटरेरी एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, द सेंट्रल थीम ऑफ जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म। जॉर्ज ऑरवेल की जो एनिमल फार्म है उसका सेंट्रल थीम क्या है। तो 8th का हमारा सही आंसर होता है बी, पॉलिटिकल एलिगरी एंड टोटलिटेरियनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, विच जोनरा डज नुगजी वॉज थियोंग अ ग्रेन ऑफ वीट फॉल अंडर। आपको बताना है कि जो वर्क है ग्रेन ऑफ वीट फॉल अंडर ये किस प्रकार का वर्क है। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, द जोनरा ऑफ सैमुअल रिचर्डसन्स पामेला इज। सैमुअल रिचर्डसन्स का जो पामेला है ये किस प्रकार का वर्क है। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है बी, ये एपिस्टलरी नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, एडमंड स्पेंसर्स द फेरी क्वीन इज कंपोज्ड इन विच स्टेंजा फॉर्म। एडमंड स्पेंसर की फेरी क्वीन को किस स्टेंजा फॉर्म में कंपोज किया गया है। और 11 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि स्पेंसेरियन स्टेंजा। स्पेंसेरियन स्टेंजा में टोटल 9 लाइन्स होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, द राइम स्कीम ऑफ अ लिमरिक इज। लिमरिक जो पोम होती है उसकी राइम स्कीम क्या होती है। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी ए बी बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स इज लार्जली रिटेन इन। जोफ्री चौसर की द कैंटरबरी टेल्स है उसको किस फॉर्म में लिखा गया है। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है बी, राइम रॉयल में उसको लिखा गया है। उसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए डबल बी डबल सी। ये जो राइम रॉयल है, राइम रॉयल जो है 7 लाइन का स्टेंजा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, विच फॉर्म यूजेज 6 स्टेंजा ऑफ लाइन। 6 लाइन सी, ये कहना चाहते हैं कौन सा फॉर्म होता है जिसमें 6 स्टेंजा होते हैं और 6 लाइन होती है हर एक स्टेंजा में। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि सेस्टिना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15,
थॉमस ग्रेस एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज कंपोज्ड इन। थॉमस ग्रे की जो पोम है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इसको किस फॉर्म में लिखा गया है? तो 15 का हमारा सही आंसर होता है बी, क्वार्टेन ऑफ एम्बिक पेंटामीटर, जिसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट मेडिकल पैटर्न डोमिनेट्स मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में कौन सा मीटर यूज़ किया गया, कौन सा पैटर्न? तो 16 का हमारा सही आंसर होता है ए, इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है और एम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया गया है, जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, द इटालियन पोएट दांते कंपोज्ड द डिवाइन कॉमेडी इन। इटालियन पोएट जो दांते हैं उसने डिवाइन कॉमेडी को किस फॉर्म में लिखा है? तो 17 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी इसको लिखा है टर्जा रीमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, विच राइम स्कीम इज यूज्ड इन द शेक्सपियरियन वीनस एंड एडोनिस स्टेंजा। शेक्सपियर के वीनस और एडोनिस स्टेंजा में कौन सा राइम स्कीम यूज़ किया गया है, कौन सा स्टेंजा फॉर्म यूज़ किया गया है? तो 18 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि ए बी ए डबल बी डबल सी, और ये होता है राइम रॉयल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, द ओटावा रिमा स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लाइन्स। ओटावा रिमा में कितनी लाइन्स होती हैं? तो 19 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि 8 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, द राइम स्कीम ऑफ विलेनेली इज यूजुअली बेस्ड ऑन। ये कहना चाहते हैं कि विलेनेली की जो राइम स्कीम होती है वो किस पे बेस्ड होती है? तो 20 का हमारा सही आंसर है ए, रिपीटिशन ऑफ रेफरेंस विद ए बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो फेयर इज फाउल फाउल इज फेयर जो होता है, ये बेसिकली लाइन है जो शेक्सपियर की मैकबेथ में यूज़ की गई। चुड़ैलों के द्वारा बोला जाता है कि जो ह्यूमंस के लिए अच्छा होता है वो हमारे लिए बुरा है, और जो इंसानों के लिए बुरा है वो हमारे लिए अच्छा है। तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? 21 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि पैराडॉक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, तो 22 है द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको बताना है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। तो 22 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि इसमें मेटोनिमी यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, ही इज़ द ब्लैक शीप ऑफ फैमिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है? तो 23 का हमारा सही आंसर होता है ए, इसमें मेटाफर यूज़ किया गया है, उसको डायरेक्ट ब्लैक शीप बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। शेक्सपियर सोनेट है ये, तो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो 24 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ये भी मेटाफर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, द वेव्स डांस्ड एंड विंड्स सैंग। जो वेव्स थी डांस करती थी, विंड्स थी गाना गाती थी, तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? 25 का हमारा सही आंसर ये होगा, ये क्या है? पर्सनिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, द साइलेंस वॉज डेफनिंग। साइलेंस भी है, डेफनिंग है, तो इसमें क्या है? अपोजिट टर्म से, इसलिए ऑक्सीमोरोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, मिल्टन्स डार्कनेस विजिबल। डार्कनेस है, विजिबल भी है, एक दूसरे के अपोजिट टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा ऑक्सीमोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स। तो ईयर्स की बात करते हैं, यानी ईयर से कहना चाहते हैं कि मुझे मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, और ये हो जाएगा साइनेक्डोज। तो 28 का हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, द शिप प्लोड द सी। यानी कि जो शिप था उसने किसको जोता? सी को। तो शिप को ह्यूमन बीइंग की तरह यूज़ किया गया है, इस वजह से 29 का सही होगा सी, पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़। मेरा जो लव है, प्यार है, वो रेड रेड रोज़ की तरीके से है। कंपैरिजन लाइक करके किया गया है, तो इस वजह से सिमिली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, द टोन ऑफ स्विफ्ट्स अ मॉडेस्ट प्रपोजल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ये कहना चाहते हैं जो स्विफ्ट है उनका जो मॉडेस्ट प्रपोजल है उसका टोन कैसा है? तो 31 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी सटायरिकल एंड आयरोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, द टोन ऑफ सिल्विया प्लाथ्स पोएट्री इज ऑफन। सिल्विया प्लाथ की जो पोएट्री होती है उसका टोन कैसा है? तो 32 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कन्फेशनल एंड इंटेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, द स्टाइल ऑफ जेम्स जॉयस इन यूलिसीज इज।
यूलिसिस में जो जेम्स जॉयस की स्टाइल है वो कैसी है आपको बताना है, ठीक है। तो 33 का जो हमारा सही आंसर होगा, 33 का हमारा सही आंसर ए होगा, यानी कि उसमें यूज़ किया गया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, द टोन ऑफ चौसर्स कैंटरबरी टेल इज लार्जली। ये कहना चाहते हैं जो चौसर का कैंटरबरी टेल है उसका टोन कैसा है। तो 34 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि कॉमिक, सटायरिकल एंड रियलिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, द स्टाइल ऑफ थॉमस हार्डीज नॉवेल कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। थॉमस हार्डी के नॉवेल को किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो 35 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि रियलिज्म ब्लेंडेड विद पेसिमिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, द ओवरऑल टोन ऑफ टेनिसन्स इन मेमोरियम इज। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो वर्क है इन मेमोरियम उसका टोन कैसा है। तो 36 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी रिफ्लेक्टिव, मॉर्निंग एंड फेथ। मॉर्निंग मीन्स होता है किसी की डेथ पे रोना या दुख प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, द नैरेटिव स्टाइल ऑफ सलमान रश्दीज मिडनाइट्स चिल्ड्रेन। ये कहना चाहते हैं जो सलमान रश्दी की मिडनाइट्स चिल्ड्रेन है उसका नैरेटिव स्टाइल क्या है। तो 37 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि मैजिक और रियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, द टोन ऑफ एलन गिन्सबर्ग्स हाउल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। यह हेलेन गिन्सबर्ग की जो हाउल है उसका टोन कैसा है। तो 38 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि आउटरेज एंड रॉ कन्फेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, द स्टाइल ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वेज प्रोज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अर्नेस्ट हेमिंग्वे की जो प्रोज की स्टाइल होती है वो कैसे लिखी जाती है, किस तरह से लिखते हैं। तो 39 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी सिंपल, टर्स एंड इकोनॉमिकल सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस कम यूज करते हैं, यानी वो थ्योरी को फॉलो करते हैं, आइसबर्ग थ्योरी को फॉलो करते हैं, कम सेंटेंस में ज़्यादा बातें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, द टोन ऑफ जॉर्ज इलियट्स नॉवेल ऑफन रिफ्लेक्ट। जॉर्ज इलियट के नॉवेल के जो टोन होता है किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। तो 40 का हमारा सही आंसर होता है ए, डायडैक्टिक रियलिज्म एंड मोरल सीरियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, Aristotle divided tragedy into 6 parts, including plot, character, diction, thought, spectacle। यानी अरिस्टोटल ने जो ट्रेजिडी होती है उसके 6 पार्ट बताए हैं, जैसे प्लॉट है, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल। एक पार्ट कौन सा है। तो 41 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मेलोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको माना जाता है कि रोमांटिक पोएट्री का फादर है इंग्लिश के। तो 42 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो कलेक्शन आता है लिरिकल बैलेट्स आता है जो पब्लिश होता है 1798 में, और तभी से रोमांटिक एज की शुरुआत होती है। तो इसी वजह से इनको फादर माना जाता है रोमांटिक एज की। ये जो लिरिकल बैलेट पब्लिश करते हैं इसमें टोटल 23 पोम्स होती हैं, 19 पोम्स होती हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की और 4 पोम्स होती हैं एस.टी. कॉलरिज की। एस.टी. कॉलरिज की द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर जैसी पोम उसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, द आर्ट फॉर आर्ट सेक इज अ स्लोगन एसोसिएटेड विद। ये जो स्लोगन है ये किससे संबंधित है, आर्ट फॉर आर्ट सेक। तो 43 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि द एस्थेटिक मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, द रशियन फॉर्मलिस्ट इम्फेसाइज। रशियन फॉर्मलिस्ट ने किस चीज़ को इम्फेसाइज किया है। तो 44 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी द लिटरेरीनेस ऑफ टेक्स्ट थ्रू फॉर्म एंड डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, द टर्म आर्कीटाइप इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म वॉज पॉपुलराइज्ड। ये जो आर्कीटाइप टर्म होता है किसके द्वारा इसको पॉपुलर किया गया है। तो 45 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी नॉरथ्रोप फ्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल वॉज लेड बाय। जो आयरिश लिटरेरी रिवाइवल है इसको किसने लीड किया था। तो 46 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि W.B. ईट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, फ्रैंकफर्ट स्कूल वॉज प्राइमरीली कंसर्न विद। जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है किससे संबंधित थी। तो 47 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी मार्क्सिस्ट कल्चर थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, द टर्म डेथ ऑफ द ऑथर इज एसोसिएटेड विद। डेथ ऑफ द ऑथर ये किससे संबंधित है।
तो 48 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि तो 48 का जो है सही आंसर होगा ए, रोलांड बार्थीस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, हु रोड द इन्फ्लुएंशियल एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस ऐसे को किसके द्वारा लिखा गया है? तो 49 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी टी.एस. एलियट के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन इज 50, द मैजिकल रियलिस्ट नॉवेल 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। ये जो 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड है, जो कि एक मैजिकल रियलिस्ट नॉवेल है, इसको किसके द्वारा लिखा गया था? तो 50 का हमारा सही आंसर है सी, गैब्रियल गार्सिया मार्केज। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।